ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम पेशेंट आता है उसको कैसे समझाएं, हाउ टू एक्सप्लेन दिस पेशेंट। दिस इज़ वेरी इजी जॉब टू एक्सप्लेन हिम। आपके साथ कोई कहानियाँ कर सकता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 30,000 की जगह को 3,000 से कवर कर दूंगा। कि हर पेशेंट, आने वाला पेशेंट एक डिफरेंट पेशेंट है। वो हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता कि मैं चाहता हूँ मुझे आता ही FUT है तो मैं FUT करूँगा, मुझे FUE आता है तो मैं कहानियाँ सुनाने लग जाऊँगा, FUE नया प्रोसीजर है, FUT पुराना प्रोसीजर है। हालांकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो आपको ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम पेशेंट आता है उसको कैसे समझाएं, हाउ टू एक्सप्लेन दिस पेशेंट। दिस इज़ वेरी इजी जॉब टू एक्सप्लेन हिम कि ये आपका एरिया खाली है। अब देखें, जो हम जैसे मैं समझा रहा होता हूँ पेशेंट को कि इस एरिया में कितने बाल होते हैं, हम मेजर कर लें। जैसे हम एशियन है उसमें 90 से लेकर और 100 फॉलिकुलर यूनिट या ग्राफ्ट 1 मुरब्बा सेंटीमीटर में होते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर लें, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें, आपको पता चल जाएगा आसानी से। इट इज़ वेरी इजी जॉब, आप अपने तौर पे भी समझ सकते हैं कि ये देखें इधर से इधर तक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इधर 10 से ज़्यादा 300 मुरब्बा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया खाली हो गया। 100 अगर ग्राफ्ट है तो 30,000 ग्राफ्ट आपके चले गए हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि एज कितनी है इसकी? 32 एज है। 32 एज के ऊपर आपके 30,000 ग्राफ्ट चले गए हैं फ्रॉम दिस एरिया। हम किस तरह कंपनसेट कर सकते हैं? आपके साथ कोई कहानियां कर सकता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 30,000 की जगह को 3,000 से कवर कर दूंगा। कभी कोई इंडियन दिखा रहे होते हैं, कभी टेक्नीशियन दिखा रहे होते हैं, मैं इतने ग्राफ्ट लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कैन एनीबॉडी कंपनसेट 30,000 ग्राफ्ट टू दिस एरिया? एक हो सकता है, 15,000 हो ना तो 30,000 की इल्यूजन क्रिएट की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? जैसे मैं हूं आपके सामने, मैं अपने बालों में से हर एक के साथ वाला एक बाल निकाल लूं, यूनिफॉर्मली निकालूं, 50% 50% थिनिंग कर दूं तो भी मैं मैनेज कर लूंगा, लंबा करके और उसको कॉम्प करके मैनेज कर लूंगा। बट लेस देन दैट नहीं कवर होगा। 30,000 की जगह को कवर करने के लिए हमें एक अच्छी अमाउंट चाहिए। वो 2,000 3,000 ग्राफ्ट FUE या FUT से नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम इसके डोनर एरिया पे जाएंगे। डोनर एरिया में दिखाता हूँ कि ये एक बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है जो मैंने ली है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी। अब मुझे एक बात बताएं, आप थोड़ा सा ना इंसाफ करना है और खुद आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इतना सिंपल तरीके से कर दूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। 30 साल एज है, ये ज़हन में रखना है इसकी। 32 साल उम्र है। इसने 42 का भी होना है, इसने 52 का भी होना है, 62 का, 72 का भी होना है। इसने उस एज में भी जाना है। तो हम क्या अभी देख लें, आप मुझे ज़रा थोड़ा सा नज़र देखना, आपको पता चल जाएगा कि देखें इस एरिया में यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक ये तो बाल ही थिन हो चुके हैं अभी से, 32 में थिन हो चुके हैं, वो तो किसी काम के नहीं है। और आपको लग रहा है ये भी किसी काम के नहीं है, ये भी पतले बाल है। तो एरिया कौन सा रह गया? ये वाला। इससे कितने बाल निकाल लेंगे जिसको हम समझते हैं कि ये काम के बाल हैं? कितने बाल निकाल लेंगे जो आगे लगाएंगे? 3,000, 2,200, 2,500, 2,000 ये निकाल सकते हैं इन FUE प्रोसीजर, एक एक निकालें तो। और वो भी क्या होगा, जो मेन एरिया वो भी आपका खाली होके ऐसा हो जाएगा। तो क्या प्रोसीजर सिलेक्शन में एक डॉक्टर को दोनों काम आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? ये मोस्ट परमानेंट एरिया। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रिप करते हैं, हम ये करते हैं कि इस एरिया में हम इस एरिया से एक पट्टी निकाल लेते हैं, यहाँ से FUT करते हैं तो कितने बाल निकल आएंगे? 4,000 से भी ज़्यादा। और डोनर भी बच गया आपका, वो भी डैमेज नहीं होगा। इसको भी आप ट्रीट करें, इसको भी ट्रीट करें। जो मेरा ज़हन बनता है इसका इलाज करें, और इसका इलाज मुमकिन है।
तो ये कहने का मकसद ये है कि हर पेशेंट, आने वाला पेशेंट एक डिफरेंट पेशेंट है। वो हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता, हर किसी का डोनर ऐसा नहीं होता। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सामने आया, अभी पेशेंट आया, मैंने उसकी पिक्चर ली, आपके साथ शेयर कर दी। तो थिंग इज कि इसमें से हम 4000 लेंगे तो आगे क्या करेंगे फिर मुझे बताएं। आगे हम ये करेंगे, इसको मैनेज करेंगे 4000 के साथ। तो क्या करेंगे, 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम ये फ्रंट एरिया कवर कर दें, एक ये है कि हम सारे में लगाएं इसमें, लेकिन इस एरिया में थोड़े घने कर दें, पीछे थोड़े कर दें। मेरा आइडिया वो वाला, मैं कहता हूं सारे में लगाएं, फिर देखेंगे बाद पीछे वाला डोनर ट्रीट करें, उसको 2 साल के लिए ट्रीटमेंट करें, अगेन फिर हम एक एक वाले से लेके लगाएं। तो फिर जाके कोई 8000 ग्राफ्ट होंगे जिसके साथ हम पूरा एरिया कवर कर सकते हैं इन फ्यू ईयर्स। लेकिन अगला जो करेंगे वो 40s में जाके करेंगे, यानी पहले 4000 FUT में लगा लें, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करें, उसको काफ़ी अर्सा आगे लेके जाएं, 10 साल आगे। एक तो मैच्योर हो जाएगा एंड एवरीथिंग ऑन बैक ऑफ द हेड विल बिकम ऑलमोस्ट परमानेंट। फिर हम 42 में या 44 में फिर बाल लेके लगाएं और फिर जाके हम कंपनसेट करें, उसकी अगली लाइफ आसान करें। जैसे ये मेरा समझाने का मकसद ये होता है कि देखें, जब हम कोई काम कर रहे हैं, आपको समझाने का मकसद है, तो वो मेरी और आपकी ख्वाहिश पे नहीं हो सकता कि मैं चाहता हूं मुझे आता ही FUT है तो मैं FUT करूंगा, मुझे FUE आता है तो मैं कहानियां सुनाने लग जाऊंगा, FUE नया प्रोसीजर है, FUT पुराना प्रोसीजर है। हालांकि दोनों प्रोसीजर 2002 के हैं, आज से 22-23 साल पहले के हैं। तो कहानियां सुना, ये नई टेक्निक है, ये पुरानी है, फलानी में ये हो जाता है, उसमें कटिंग होती है, इसमें कटिंग नहीं होती, दोनों में कटिंग होती है, उसमें ये हो सकता है, उसमें ये सब फजूल कहानियां। इसमें समझ जाया करें कि जो डॉक्टर अपने ही दोनों प्रोसीजर करने की, एक की बुराई कर रहा हो, एक की अच्छाई कर, FUT अच्छा नहीं है, FUE अच्छा है, FUE अच्छा नहीं है, FUT अच्छा है। जो डॉक्टर ये बात कर रहा हो, आपने समझ जाना है कि इसको एक काम आता है, दूसरा नहीं आता। इसको FUT नहीं आता, FUE आता है, या इसको FUE नहीं आता, FUT आता है। तो डॉक्टर को दोनों प्रोसीजर आने चाहिए, बिकॉज जब पेशेंट आता है तो आपने पेशेंट का सिनेरियो देखना है और रिजल्ट बनाना है, उसको मजाक बना के भगाना नहीं है। तो या उसके साथ ये नहीं है कि मतलब जो आपको आता है वही करना है, नहीं, जो मेरिट कहता है वो करना है, जो उसको सूट करेगा, जिससे उसका रिजल्ट बनेगा, जिससे उसका बेनिफिट होगा, वही करना है, ताकि हम डोनर में से कुछ चीज़ें बचा के रखें जो अगली प्लानिंग में हमारे काम आएंगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सारी कहानी में आपके लिए कौन सी चीज़ अब इम्पॉर्टेंट हो गई, जो पूरी कहानी मैंने सुनाई है उसमें एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अपने लिए एक अच्छा ट्रू एक्सपर्ट डॉक्टर चुने, जिसको दोनों प्रोसीजर आते हों, जो आपके लिए फैसला मेरिट पे कर सके, जिसको पता हो कि व्हाट टू डू इन विच सिनेरियो, ये सिनेरियो के ऊपर फैसला करे, वो आपकी बातों में ना आए और अपने काम भी ना करे। ठीक है, तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।